दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2 अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करने का तरीका जानेंगे। इस संबंध में लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए 2 अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करने का तरीका जानना अनिवार्य है। तो दोस्तों, 2 अंकों की संख्या का निर्माण इकाई और दहाई अंक के आधार पर होता है। जैसे यहाँ पर 54 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर 5 इकाई अंक है, 4 दहाई अंक है, तो इसका निर्माण इकाई और दहाई अंक के स्थानीय मान के आधार पर होगा। जैसे 54 में 5 दहाई का अंक है और 4 इकाई का अंक है, इसलिए यहाँ 5 का स्थानीय मान 5 गुना 10 बराबर 50 हो जाएगा और 4 का स्थानीय मान 4 इकाई के स्थान पर है, तो 4 गुना 1 बराबर 4 हो जाएगा। अब हम 50 + 4 को जोड़ देंगे तो हमें 54 संख्या प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको इकाई और दहाई का अंक पता नहीं है तब आप क्या करेंगे? तो वैसी स्थिति में हम x को इकाई का अंक मान लेंगे, y को दहाई का अंक मान लेंगे, तो यहाँ पर x का स्थानीय मान x गुना 1 बराबर x हो जाएगा। y दहाई का अंक है, y का स्थानीय मान y गुना 10 बराबर 10y हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या होगी 10y + x। अब यदि इस संख्या को पलट दिया जाए तो x इकाई के स्थान पर दहाई का अंक हो जाएगा और y दहाई के स्थान पर इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में x का स्थानीय मान x गुना 10 बराबर 10x हो जाएगा और y का स्थानीय मान y गुना 1 बराबर y हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या हो जाएगी 10x + y। अब यदि हम इन दोनों संख्या को घटाते हैं तब तो 10y + x में हम 10x + y घटाएंगे तो 10y + x माइनस 10x माइनस y बराबर 9x माइनस 9y। 9 कॉमन होगी तो x माइनस y हो जाएगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो रही है। अब हम लोग कुछ अंकों के उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या 18 है, इसे हम पलटेंगे तो हमें 81 प्राप्त होगा। अब दोनों को घटाएंगे तो 81 माइनस 18 बराबर 63 और 63 9 से विभाजित होता है, आपको पता है। इसी प्रकार यदि हम 28 का एग्जाम्पल लेंगे तो 28 को पलटेंगे तो 82 प्राप्त हो जाएगा। अब 82 माइनस 28 बराबर 63, यह भी 9 से कटेगा। अब हम 38 का एग्जाम्पल लेंगे तो 38 को पलटेंगे तो 83 प्राप्त होगा। 83 माइनस 38 बराबर
45, यह भी 9 से कटेगा। तो दोस्तों आपने देखा है कि यदि हम दो अंकों की संख्या को पलटते हैं तो संख्या का अंतर 9 से विभाजित होता है। अब हम देखते हैं कि पलटने से प्राप्त संख्या का योग किस अंक से विभाजित होता है। तभी हमें मूल संख्या 10y + 1 थी, उसको पलटे तो हमें 10x + y प्राप्त हुई। अब हम इसे जोड़ देंगे तो हमें 11x + 11y प्राप्त होगा। अब 11 कॉमन ले लेंगे तो 11x + y हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यदि हम दो अंकों की संख्या को पलटते हैं तो उसका योगफल 11 से विभाजित होगा। अब कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। मान लीजिए दो अंकों की संख्या 26 है, हम इसे पलटेंगे तो ये 62 हो जाएगा। अब 26 और 62 को जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, और 88 11 से विभाजित है। इसी प्रकार हम लोग 34 का एग्जाम्पल लेते हैं। दो अंकों की संख्या 34 का एग्जाम्पल लेते हैं। 34 को पलटेंगे तो 43 हो जाएगा। अब 34 + 43 को जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। 77 भी 11 से विभाजित है। इसी प्रकार हम लोग दो अंकों की संख्या 16 का एग्जाम्पल लेते हैं। 16 को पलटेंगे तो 61 हो जाएगा। अब 16 और 61 को जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। यह भी 11 से विभाजित है। अब हम लोग 12 का एग्जाम्पल लेंगे। 12 को पलटेंगे तो 21 प्राप्त होगा। अब 12 + 21 जोड़ेंगे तो 33 प्राप्त होगा। 33 भी 11 से विभाजित है। तो दोस्तों आपने देखा कि दो अंकों को दोस्तों तो आपने देखा कि दो अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 11 से विभाजित हो रहा है और अंतर 9 से विभाजित हो रहा है। आपको यह बात अच्छी प्रकार से ध्यान में रखनी होगी, तभी आप दो अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्नों का सरलतापूर्वक हल कर सकेंगे। अब हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में दो अंकों की संख्या से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों पहले प्रश्न में दो अंकों की संख्या का योगफल 5 दिया गया है और अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। आपको मैं बता चुका हूँ कि दो अंकों की संख्या को यदि पलटा जाए तो उसका अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर करा कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, अर्थात यहाँ पर अंकों का अंतर 9 है। तो यह 9 से विभाजित हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात तो संख्या का अंतर x - y = 1 हो जाएगा। अब संख्या का योगफल हमें 5 दिया गया है, अंतर x - y = 1 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों यदि संख्या का अंतर और योगफल दिया रहे तो छोटी संख्या हो जाएगी। अंतर और योगफल को यदि हम जोड़कर 2 से भाग दे दें तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और अंतर और योगफल को घटाकर 2 से भाग दें तो हमें छोटी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर हम 5 और 1 जोड़कर 2 से भाग दे दें तो हो गया 3। यह हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई, और 5 में 1 से घटाकर 2 से भाग दे दें 4/2 = 2, तो यह हमें छोटी संख्या प्राप्त हो गई।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, अर्थात जो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है वो छोटी होगी। मूल संख्या के छोटी होने का मतलब यह है कि उसका इकाई अंक कम रहेगा, अर्थात तो मूल संख्या का इकाई अंक कम 2 हो जाएगा और दाई अंक ज़्यादा 3 हो जाएगा, अर्थात हमें 23 संख्या प्राप्त होगी, जो ऑप्शन बी में है। यही हमारा आंसर हो गया। अब दूसरे प्रश्न में 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो आप जानते हैं कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो ये यहाँ पर 18 दिया गया है, तो हम 18 को 9 से भाग दे देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, अर्थात संख्या का अंतर x - y बराबर 2 प्राप्त होगा। अब हमें इन चारों विकल्पों में से ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसमें 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना हो। तो हम विकल्प ए में मन इनके ढूंढते हैं। तो विकल्प ए में हमें 42 प्राप्त हो रहा है। 42 के अंकों का योग 4 + 2 बराबर 6 होगा, और हम 6 में यदि 7 से गुना करेंगे तो हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प ए प्रश्न के शर्त को पूरी कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा 42। तो इसी प्रश्न में 2 अंकों संख्या का इकाई अंक दाई अंक का दुगुना है और अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो आपको पता है कि अंकों का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम 27 को 9 से भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब इस संख्या के अंकों का अंतर 3 हो गया। अब हम ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर प्राप्त करेंगे। हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में 24 है, तो 24 में अंकों का अंतर 2 है, 3 नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में अंकों का अंतर 3 है, तो हम इसकी जांच करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो हम अगर 36 को पलट देते हैं तो हमें 63 प्राप्त हो जाता है। और अब हम 63 में से 36 घटा कर देखते हैं कि 27 आता है कि नहीं आता है। तो हम 63 में से यदि हम 36 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी 36 हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न में 2 अंकों की संख्या का योगफल 7 दिया गया है और इसके बाद कहा गया कि यदि अंकों को पलटा जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप ऐसे प्रश्नों को विधि द्वारा हल करेंगे
तो आपका काफ़ी समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को दिए गए 4 विकल्प के आधार पर आपको हल करना होगा, ताकि आप जल्द से जल्द ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि 2 अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो विकल्प ए में 2 अंकों का योग 7 है। अब हमें देखना है कि अंकों को पलटने पर नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी होती है। हम यदि 34 को पलट कर 43 करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 46, तो यह मूल संख्या की 4 गुनी नहीं हो रही है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी 61 है। यहाँ भी अंकों का योग 7 है। तो हम 61 को पलटेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ 16 61 से 3 कम है। यहाँ 16 61 से कम है, इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी पाते हैं। यहाँ भी 25 में अंकों का योग 7 है। अब हम इसे पलटेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55। यहाँ भी 4 गुनी नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ऐसे एक बार हम लोग जांच करके देख लेते हैं। ऑप्शन डी में 16 है। 16 को पलटेंगे तो 61 हो जाएगा। 61 में 3 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 64 16 का 4 गुना है। इस प्रकार ऑप्शन डी पूरी तरह सही विकल्प है। तो दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्नों को विकल्प के आधार पर हल करना होगा, ताकि आप जल्द से जल्द आंसर तक पहुंच पाए। दोस्तों, 5वें प्रश्न में 2 अंकों की संख्या और संख्या को परस्पर पलटने से प्राप्त संख्या के अंकों का योग 110 दिया गया है और अंतर 4 दिया गया। दोस्तों, आपको मैं चुका हूँ कि यदि 2 अंकों की संख्या को पलटा जाए तो उसका योग हमेशा 11 से कटेगा। तो यहाँ पर 110 को हम सबसे पहले 11 से भाग देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें संख्या का योग 10 प्राप्त हो गया और अंतर 4 दिया गया है। तो क्या होगा, आपको पता है कि यदि संख्या का योग और अंतर दिया गया रहे तो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हम योग और अंतर को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो 10 + 4 8/2 = 7 बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या 10 - 4/2 = 3 हो जाएगी। अब हमें 2 संख्या 7 3 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर ऑप्शन बी में 73 में दोनों संख्या 7 और 3 दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब पर संख्या 6 में 2 अंकों की संख्या उसे पलटने से बनी संख्या का योग 66 दिया गया। तो अंकों का योग क्या है, आपको पता है कि अंकों का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। तो हम 66 में से 11 भाग दे देंगे 6,
यही संख्या का योग हो जाएगा जो ऑप्शन सी में है। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों 7वें प्रश्न में 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ा जाए तो अंक पलट जाती है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हमें कॉमन सेंस के आधार पर हल करना होगा। यहाँ पर दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, यानी जो भी संख्या होगी वह 5 का गुणज होगी। तो हम 15 में यदि 9 जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो यह पलटेगी नहीं, इसलिए 15 आंसर नहीं होगा। फिर 25 को हम लेते हैं, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 होगा, तो यह भी नहीं पलटेगी, इसलिए 25 भी आंसर नहीं होगा। फिर हम 35 को लेकर देखते हैं, 35 में 9 जोड़ेंगे 44 होगा, तो यह भी नहीं पलट रही तो यह भी नहीं पलट रही है, इसलिए 35 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम 45 को लेकर देखते हैं, 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 45 में 9 जोड़ने से संख्या पलट जाती है। यहाँ 45 का उल्टा अंक 54 हो जाएगा, अर्थात हमें 45 संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब इसके अंकों का योग 4 + 5 बराबर 9। 9 ऑप्शन डी में है, हमारा आंसर हो गया। अब 8वें प्रश्न में 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है तथा संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमें दिए गए विकल्प के आधार पर हल करना होगा। तो विकल्प में हमें अभी यह देखना है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक होना चाहिए। तो ए में इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 4 है, यानी इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो हम इसकी जांच करते हैं। अब हमें देखना है कि संख्या और उसके अंकों का गुणनफल 144 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 46 में अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 + 6 बराबर 10। अब हम 46 को 10 से गुना करेंगे तो 144 नहीं बल्कि 460 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 4 है, परंतु प्रश्न के अनुसार इकाई का अंक 2 अधिक होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 4 है, अर्थात इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक नहीं है बल्कि 4 अधिक है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस प्रकार ऑटोमेटिक हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असली के लिए ऑप्शन डी की भी जांच कर लेते हैं। ऑप्शन डी में 24 है, यहाँ इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज़्यादा भी है। अब 24 में अंकों का योग 2 + 4 बराबर 6 हो जाएगा और संख्या 24 है, तो 24 गुना 6 बराबर 144 हो जाएगा, जो प्रश्न के शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में
दो अंकों की संख्या का योग 10 दिया हुआ है और यहाँ अंकों से को बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। आपको पता है कि जब अंकों को पलटा जाता है तो उसका अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। तो हम इस सबसे पहले 18 को 9 से भाग देंगे तो 18 माइनस 9 बराबर 2 हो जाएगा, अर्थात दो अंकों की संख्या का अंतर हमें 2 प्राप्त हो गया। योग 10 दिया हुआ है। अब बड़ी सा संख्या 10 प्लस 2/2 बराबर 12/2 बराबर 6 प्राप्त हो गई। छोटी संख्या 10 माइनस 2/2 8/2 बराबर 4 प्राप्त हो गई। इस प्रकार हमें दो संख्या 6 और 4 प्राप्त हो गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, अर्थात तो मूल संख्या छोटी है जो हमें ज्ञात करना है। इसलिए हमारा इकाई अंक भी कम होगा, तो इसलिए इस प्रश्न में दाईं अंक भी कम होगा। तो हम छोटी संख्या को दाईं अंक मान लेंगे, बड़ी संख्या को इकाई अंक मान लेंगे, तो हमारा आंसर 46 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। अब 10वें प्रश्न में दो अंकों की किसी संख्या को पलटने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगा, यह बताना। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी दो अंकों की संख्या को पलटा जाएगा तो उसका योगफल 11 से विभाजित होगा और अंतर 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर योगफल दिया गया है तो वह 11 से विभाजित होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस वीडियो में दो अंकों की संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करने के तरीक़ों के विषय में जाना। अगले वीडियो में हम लोग विभिन्न अंकों के कुल की इतनी संख्या होगी इसके विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।